दोस्तों, ये महज जनाक्रोश की तस्वीरें भर नहीं है, ये हुंकार है आगे आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष से दो दो हाथ करने के लिए। दरअसल राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में पहुंचने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हर उस कदम को उठाया जिससे वो राहुल के कार्यक्रम को खराब करके जनता में मैसेज देते कि देखा सरकार के खिलाफ कहां है गुस्सा। फुस हो गई राहुल की रैली, जिसे वो जनाक्रोश कह रहे थे, आंदोलन बता रहे थे। और दोस्तों, इसके लिए केंद्र और राजस्थान सरकार ने पहले राहुल गांधी के होर्डिंग पोस्टर हटवाए। युवाओं के हर उन जगहों पर पहुंचकर इनकी पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने कोचिंग सेंटर्स, हॉस्टल्स, कॉलेज, चाय की दुकानों, स्कूलों, नौकरी पेशा लोगों को रोकने की कोशिश की गई, उनको धमकाया गया, मगर फिर भी जनसैलाब ऐसा कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और यही राहुल की पहली जीत है, इंडिया गठबंधन की पहली जीत है, क्योंकि इसमें कॉकरोच पार्टी के युवा, बिना जाति धर्म के भेदभाव के सभी वर्गों के युवा शामिल हुए। जहां तक कि कई भाजपा समर्थक युवा भी राहुल में उम्मीद टटोल रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने यहां तक कोशिश की कि किसी तरीके से राहुल को सभा में समय पर पहुंचने ना दिया जाए। इसके लिए साजिश हुई। आपको बताया कि पहले राहुल का राजस्थान के कोटा पहुंचने का प्लान ट्रेन से जाने का था, मगर ऐन वक्त पर राहुल ने बदला और राहुल प्लेन से गए, क्योंकि खबरें आई कि ट्रेन को डिले कराया जा सकता है, कैंसिल कराया जा सकता है, रास्ते में ही रोका जा सकता है, ताकि राहुल जनाक्रोश वाले युवा आंदोलन में राहुल पहुंच ना पाए। इसीलिए राहुल ने अचानक प्रोग्राम कैंसिल करके प्लेन से पहुंचे वहां। दोस्तों, आप याद कीजिए 1975 की वो क्रांति जिसे जेपी ने शुरू किया था। छात्रों के मुद्दे पर जेपी ने अपने आंदोलन को धार देने की शुरुआत की और फिर देखते देखते लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और वो दिन आ गया जब सत्ता को उखाड़ फेंका गया। उस आंदोलन ने, जिसकी जड़ में देश के युवा थे, छात्र थे, अब 50 साल बाद एक बार फिर से वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं, जब देश के युवाओं को सत्ता ने 12 वर्षों से इतना परेशान किया कि उनके सब्र के बांध टूट चुके हैं। युवाओं के साथ साथ मजदूरों, किसानों, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा, स्वास्थ्य का मामला हो, हर कोई हर तरफ परेशान है। और सरकार क्या कर रही है? 10 लाख रुपए की सूट वाली सरकार। दोस्तों, राहुल का यहां तो युवाओं से सीधा संवाद था। युवाओं, छात्रों के साथ उनकी समस्याओं, उनके सवालों पर अपना समर्थन जताते हुए, उनके जवाब देते हुए इस आंदोलन को धार देना मकसद राहुल का था। छात्रों, युवाओं की ये हुंकार सुनो जो राहुल की अगुवाई में ये भर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के पीछे बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। यूथ का भरोसा इस सरकार से उठ चुका है, राहुल में उम्मीद टटोल रहा है। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? कि यूथ का और पूरे भारत का ही भरोसा उठ चुका है अब बीजेपी से। ये वो चुनाव आने से पहले तो पूरा वो करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब बच्चों के लिए वैकेंसियां निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे और बच्चों को भविष्य उज्जवल करेंगे। लेकिन बाद में पेपर लीक जैसी अब देख ही रहे हैं कि इसी हरकत से चल रही है सरकार की, तो इससे पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाती है? सेंटरों पे तो बड़ी जांच होती है आप लोगों की, पेपर जिसको अच्छे से सेंटरों पे पहुंचाना चाहिए वो लीक हो जाता है। वो एक भारी दिखावा है बस, जो जांच वगैरह चल रही नहीं तो पेपर लीक तो सरकार कराती है। वो पैसे वाला वो मामला है ना पूरा, मतलब पैसे वालों के लिए पेपर सरकार खुद लीक करवाती है, हर बार होता है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग उनसे मिलने भी आए हैं, क्या कहोगे उनको लेकर? हाँ, उम्मीद है कि वो पेपर में लीक वगैरह बंद करवाएंगे, वैकेंसियां वगैरह निकलवाएंगे, इससे छात्रों को उज्जवल भविष्य मिलेगा। दोस्तों, बीजेपी राहुल के इस कार्यक्रम से बौखला गई। भाजपा नेता अनाप शनाप राहुल पर बोलने लगे और दरअसल यही भाजपा का डर, उनकी खींच राहुल के खिलाफ है। दोस्तों, दरअसल राहुल ने अपने हुंकार तो कोटा जाने से पहले ही भर दी थी। जैसा कि ये ट्वीट देखा जाए, राजस्थान के कोटा पहुंचने से पहले ही राहुल ने एक मैसेज देकर अपना तेवर मोदी शाह को दिखा दिया था। उन्होंने लिखा था कि कोटा के लिए निकल चुका हूं, पर दिल में 2 नाम गुजरे, उमेश और रिया। कल सीकर में उमेश और देहरादून में रिया, दोनों ने री नीट के बाद दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 22 और 23 साल के बच्चे जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था, वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए। ये मौतें एक टूटी भ्रष्ट व्यवस्था की देन है और इसकी जिम्मेदार है मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने छात्रों की रक्षा करने के बजाय बार बार पेपर लीक, परीक्षा को प्रबंधन और भविष्य के सदागरों के संरक्षण देने की वजह से जिनके कारण हुआ। आज कोटा से हम वो लड़ाई शुरू करेंगे जिसका एक ही मकसद है
किसी बच्चे के सपने टूटने ना पाएं, किसी माँ बाप को फिर से कभी अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। हम हर परिवार की ये पीड़ा अब छात्रों की गूंज बनकर पूरे देश में गूंजेगी। जाहिर तौर पर दोस्तों, राहुल का प्लान अब है क्या? राहुल क्या करने जा रहे हैं? सुनिए राहुल के सिपह सालार से। पूरे देश के अंदर जो आज शिक्षा प्रणाली और परीक्षा का जो व्यवस्था बनी है, उसमें लाखों लाख बच्चे और लाखों परिवार इसका शिकार हो चुके हैं। जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों को धोखा हुआ, उनका विश्वास टूटा। फिर सीबीएसई की चेकिंग थी, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई और लगातार कहीं ना कहीं जवाबदेही से भागने के लिए ये सरकार सब काम कर रही है। सीबीआई की जांच बिठाई गई, लेकिन अभी तक ना तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और ना ही कोई प्रभावी कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो अभियान चालू किया है वो देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। देश में जो नौजवान हैं, जो अपना भविष्य ढूंढते हैं, इन परीक्षाओं में मेहनत करते हैं और बहुत पूरा परिवार अपना पेट काट कर एक बच्चा बच्ची को पढ़ाने लायक बनाता है, उनके साथ जब धोखा होता है और लगातार राजस्थान समेत पूरे देश में कई नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। ये जो व्यवस्था है, इसके विरुद्ध में नौजवान छात्रों से संवाद करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जो राहुल जी ने मुहिम छेड़ी है। दोस्तों, जाहिर तौर पर मौजूदा हालात में देश में जनता त्राहिमाम कर रही है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी का संकट और उसकी समस्या आपके सामने छिपी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का हर साल बजट काटा जाना, नीट पेपर लीक से लेकर के देश के युवाओं के भविष्य को कुचलना, ये सब कुछ ये सरकार कर रही है और उसका दरबारी मीडिया उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। और एक ऐसी स्थिति में इस दरबारी मीडिया ने देश को पहुंचा दिया जिसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी उस बुनियाद में है जिसमें सिर्फ विपक्ष को तोड़ना, उनकी पार्टियों, उनके सांसदों, उनके विधायकों को तोड़कर अपनी सत्ता को बनाए रखने की चाल चलना। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर जो कुछ संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आप उसको देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए राहुल के हुंकार का असर यह रहा कि ममता, जिनसे सब कुछ छीन लेने का फैसला मोदी शाह ने कर रखा था, किया भी, काफी कुछ छीना भी है, वो भी मोदी शाह के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आई। दोस्तों, किसने सोचा था कि अभी अपनी सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर के, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर के चिंतित थी, मगर अब वो खुद भी सत्ता पक्ष के सामने दो दो हाथ करने उतर गई। ममता ने जो हुंकार भरी, उससे यही कहा जा रहा है कि सांसद साथ छोड़ रहे, विधायक बागी हो रहे, भतीजे को आए दिन ईडी जाना पड़ रहा, लेकिन ममता बनर्जी को सैल्यूट है, हार नहीं मान रही। जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोलकाता के धर्मतल्ला में हॉकरों के विरोध मार्च में शामिल हुई, शाह को चेतावनी दी। अब दोस्तों, दरअसल ये महारैली, ये जनाक्रोश एक माहौल टटोलने वाली स्थिति थी जिसमें राहुल ने देश के युवाओं को इकट्ठा करने के लिए एक तरीके से नई हुंकार भरी है और इस हुंकार को अब एक बुनियाद माना जा रहा है। जिस तरीके से 1975 में जेपी मूवमेंट में युवाओं के, छात्रों के मुद्दों को बुनियाद बना करके उस पूरे मूवमेंट की शुरुआत की गई और देखते देखते लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। सत्ता पक्ष को किस तरीके से न सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि सत्ता नशीनों को उनकी गद्दी से हटा करके जनता की सरकार बनाई। यह और बात है कि जनता पार्टी में उस वक्त जो लोग शामिल थे उसमें तो संघ भी थे, भारतीय जनसंघ भी थी, लेकिन इनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो सरकार चल नहीं पाई। लेकिन उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए मौजूदा हालात में बीते 12 वर्षों के जुल्मों का हिसाब लेने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर हैं, युवाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, मजदूरों, किसानों, गरीबों, बेरोजगारों के साथ हैं, छात्रों के साथ में। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, इंतजार कीजिए, क्योंकि ये उस ताबूत में पहली कील तो ठोक दी गई है जिस ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए राहुल गांधी लगातार अपने मिशन पर हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।